Assalamualaikum students, hope you all are fine. Today your English teacher is here to explain your homework assignment of English A, month of January. Your next unit is unit number 19, Lazy Bones Jones. Before starting your work, students, you must follow these steps. Writing should be neat and clean. Give one finger gap after each word. Margin should be straight. First letter should be capital and ends at full stop. स्टूडेंट्स, जब आप लोग अपना काम स्टार्ट करें तो इस बात का ख्याल रखें कि आपका सबसे पहले विंटर वेकेशन कंप्लीट होना चाहिए। जिन बच्चों ने विंटर वेकेशन अब तक कंप्लीट नहीं किया है वो पहले अपनी कॉपीज़ में अपना विंटर वेकेशन कंप्लीट करेंगे, देन अपना मंथ ऑफ जनवरी का वर्क स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, मंथ ऑफ जनवरी का फर्स्ट चैप्टर था आपका द वॉच मेकर्स शॉप एंड another unit is Lazy Bones Jones. Now students, start a chapter. Jason Jones was the laziest boy in the class. He was known as JJ to some, but Lazy Bones Jones to most of the children in his school. When Mr. Dogan, the teacher for class 4, asked who will help me tidy up, Jones would always find something important to do. He would tie his shoelaces or rummage about in his desk for a pencil, or close his eyes and frown to show he was deep in thought. When he was being particularly dramatic, he would clutch his stomach and grimace in pain. So students, Lazy Bone Jones जो नाम है वो किसके लिए है? एक बच्चे के लिए है जो क्लास 4 का स्टूडेंट है। क्लास में वो क्या है? सबसे लेज़ी बच्चा है और उसका नाम क्या है? जैसन जॉन्स। वो मशहूर अपने किस नाम से है? जेजे के नाम से। उसका नाम है जैसन जॉन्स, लेकिन वो अपने जेजे के नाम से मशहूर है। क्लास में टीचर होती हैं, टीचर का नाम है मिस्टर डॉगन। और कौन सी क्लास की बात हो रही है? ये क्लास 4 की बात हो रही है। जब टीचर बच्चों से कहते हैं क्लास में कि कौन जो है मेरी मदद करेगा सफाई करने में, तो जेजे क्या करता है? इधर उधर देखने लगता है, अपनी शू लेस बांधने लगता है, अपनी आँखों में पेंसिल यूज़ करता है और अपनी आँखें क्या करता है? बंद कर लेता है और बहुत गहरी सोच में चला जाता है। वो क्या शो कर रहा है? वो सिर्फ ड्रामा शो करता है कि वो एक लेज़ी बॉय है और जिसकी वजह से उसका नाम जो है वो क्या मशहूर हो जाता है? लेज़ी बोन्स जोन्स। Jones never volunteered for anything, and when it was time to clean or tidy, well, Jones became Lightning Jones. He was there 1 second and gone the next. The children liked Mr. Dogan immensely. He had a good sense of humor and was cheerful. He was always ready to help when they had a problem. He joined them at games and never missed the chance to watch them playing cricket. This was his favorite game and he often used example from it when he addressed the children.
अच्छा, मिस्टर डॉगन का क्या होता है, फेवरेट गेम होता है क्रिकेट का, और उनको बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने क्लास के स्टूडेंट्स के सामने अपने बच्चों के साथ क्या खेलें, क्रिकेट खेलें। मिस्टर डॉगन जो उनके टीचर होते हैं क्लास 4 के, उनको ये पसंद होता है कि वो अपने बच्चों के साथ, अपने क्लास के स्टूडेंट्स के साथ क्रिकेट खेलें। प्ले इट विद अ स्ट्रेट बैट चार्ली, चार्ली भी एक बच्चे का नाम है क्लास में। He would say when Charlie Morris, the storyteller of the class, began to tell one of his stories. Well fielded, you get that just in time to Mary Mathers when she understood a joke that stumped you, Bob. To Bob Smith when he could not answer a question. A हैट्रिक माइक, माइक कौन है, माइक भी है एक बच्चा, माइक भी एक बच्चा है क्लास का। ये सब आपस में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सब क्या कर रहे हैं, आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं अपने टीचर के साथ। नाउ कंटिन्यू अ स्टोरी। ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह क्या हुआ। Mr. Doggan told the children that he was being put in charge of the weekend camping trip to Donford Nature Reserve. अच्छा, अब क्या कर रहे थे मिस्टर डॉगन, अपने स्टूडेंट्स को कहाँ लेकर जा रहे थे ट्रिप पर, डॉनफोर्ड नेचर रिजर्व। किस लिए, कैंपिंग के लिए। कोई एक नेचर जगह है जहाँ सिर्फ हरियाली हरियाली है, खाने पीने की चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। आप क्या करोगे वहाँ, कैंपिंग करोगे। तो वो अपने बच्चों को, अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को कहाँ लेकर जा रहे हैं, कैंपिंग के लिए लेकर जा रहे हैं। He told them when they had calmed down, but I want you all to do your fair share, teamwork and all that. Yeah. The children promised to help. Only JJ mumbled something and did not look too keen. There was much debate about what they should take, where they would sleep, what they would eat, and so on. Mr. Doggan answered all their questions. अच्छा, सब बच्चे बहुत खुश होते हैं, जैसा कि आप लोगों को भी पता है, जब हम क्लास में जिक्र करते हैं कि हम कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं, या हम कोई डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, या हम कोई वीकेंड सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप लोग कितना खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी आपस में प्लानिंग करते हैं कि हम ये वेयर करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये लेकर आएंगे, हम ये खाएंगे। इसी तरह जो क्लास 4 के मिस्टर डॉगन के स्टूडेंट्स थे, वो भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। वो कैंपिंग पर जा रहे हैं, तो कैंपिंग के लिए वो ये सोचने लगते हैं कि हम कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपनी टीचर से बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। मिस्टर डॉगन भी बहुत खुश होकर, बहुत सेटिस्फाई होकर अपने बच्चों को अच्छी तरीके से जवाब देते हैं। द रेस्ट ऑफ द वीक पास्ड विदाउट इंसिडेंट्स। जो पूरा वीक होता है जाने से पहले का, वो बहुत अच्छा पास हो जाता है बग़ैर किसी हंगामे के, क्योंकि बच्चे जो है क्या थे, बहुत खुश थे जाने के लिए। प्लान्स वर मेड, बहुत सारे प्लान्स बने। एंड द एक्साइटमेंट इन क्लास ग्रीव, नॉट मच सीरियस क्लास वर्क वॉज डन। ये तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, जब हमें कहीं जाना हो, कोई प्लान सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, तो फिर क्या होता है, हमारी जो क्लास वर्क है वो इतना ख़ास नहीं हो पाता। आप लोगों इतने एक्साइटमेंट होते हैं। ऑन फ्राइडे द चिल्ड्रन गॉट टू स्कूल अर्ली। फ्राइडे आ जाता है, फ्राइडे को बच्चे बहुत जल्दी स्कूल आ जाते हैं। अ लार्ज coach waited for them in the school car park. Parents and children stood around in little groups waiting for someone in authority to show their face, and soon Mr. Doggan appeared with a beaming smile. अच्छा, फ्राइडे को जब पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आते हैं स्कूल, तो वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई एक अथॉरिटी आ जाए स्कूल की, कोई प्रिंसिपल आ जाए या टीचर आ जाए, जिनके हवाले हम अपने बच्चों को छोड़कर चले जाएं। तो मिस्टर डॉगन वहाँ एक मुस्कुराती हुई स्माइल के साथ आ जाते हैं। मिस्टर डॉगन went from group to group and chatted merrily with the parents. He assured them that their little darlings would have a wonderful trip and that every effort
had been made to ensure their safety and comfort. मिस्टर डॉगन बच्चों के पेरेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं कि आप परेशान मत हो, हम इनका बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे, इनको सेफ्टी देंगे, कंफर्ट देंगे और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी ट्रिप रहेगी. After the equipment, food and bags had been packed into the coach, Mr. Doggan announced that the children should board the coach. The excited children said their farewells. Some were tearful when all the heads on board the coach had been counted at least 4 times. अच्छा, जो वहाँ की कोच होते हैं, हेड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को बस में काउंट करते हैं कि बच्चे पूरे हैं, कंप्लीट हैं या नहीं हैं. वो कितने टाइम काउंट करते हैं स्टूडेंट्स को? 4 टाइम. एंड द ड्राइवर वॉज इन हिज सीट. द कोच मूव्ड ऑफ. As it passed out of the school gate and rumbled on the road, the children burst into a song. We are all going on a summer holiday, fun and laughter for a day or two. Strike the children. And like an infection, the singing and laughter soon spread to those children who had been tearful earlier on. The bus sped on into the open countryside. अब आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं इस बस में कितने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और ये कहाँ जा रहे हैं? डॉर्नफोर्ड नेचर रिज़र्व. बच्चे बहुत खुश होते हैं, गाने गाने लगते हैं, एक्साइटेड होते हैं जब इस स्कूल के पास से बस गुज़रती है. वो बहुत खुश होते हैं. कुछ बच्चे उदास भी होते हैं, कुछ बच्चे खुश भी होते हैं. एट 4 o'clock द कोच टर्न ऑफ द मेन हाईवे ऑन टू अ नैरो रोड. It soon passed through a grand gateway with a sign that read, Dawnford Nature Reserve. The children pointed and spoke excitedly about what they could see out of the windows. JJ was not impressed. It looks deserted to me, he said. I hope someone has got our tea ready. I am starving. JJ जो है इतना इम्प्रेस नहीं होता. वो अपनी बातों से लोगों को कहता है कि मुझे पता है कि किसी ना किसी ने टी तैयार की होगी. उसे क्या चाहिए होती है, क्या वांट कर रहा होता है वो? टी, चाय. Janet Tompkins who was sitting beside him said, your tea will be ready when you make it. It's not a hotel. We are going to. It's a camp. अच्छा, उसकी क्लास का जो स्टूडेंट होता है जेनेट टॉम्किंस, जो उसके साथ ही बैठा होता है, वो कहता है कि टी आपको अपने लिए खुद बनानी पड़ेगी. आप होटल में नहीं हैं बल्कि कहाँ हैं? कैंप. स्टूडेंट्स, जब कैंपिंग पर हम जाते हैं तो वहाँ हमें अपनी खाने की एक एक चीज़ के लिए या हमें जितनी भी अपनी नीडी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमें खुद अपनी फुलफ़िल करनी पड़ती हैं. होटल में तो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, लेकिन कैंपिंग का जो एक्साइटमेंट है, कैंपिंग की जो Quiet night, said Mr. Doggan from the seat in front. We shall light a fire to make some tea. Then put up the tents, then collect wood, then make dinner, and then sleep. We have a lot to do, don't you think? Yes, sir, mumbled JJ, sawing at Janet. अच्छा, मिस्टर डॉगन, उनके जो टीचर थे वो क्या कहते थे, क्या कहा उन्होंने? सब बैठ जाएं, पहले आग जलानी होगी, फिर हम चाय बनाएंगे, फिर हम टेंट्स लगाएंगे. कैंपिंग में हम क्या करते हैं? टेंट्स लगाते हैं खुद ही. फिर हमें लकड़ियाँ जमा करनी है, फिर हमें डिनर तैयार करना है और फिर हम सो जाएंगे. तो ये बच्चों हमारे लिए आज का बहुत सारा काम है जो हमें करना है. बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं यस सर. The coach rumbled to a halt on the children piled out. Teams were organized and the tents were soon up and flapping. The children were all exhausted, hungry and thirsty. But they were also very excited and pleased to be out in the open. अच्छा, बच्चे जो क्या होते हैं वो बहुत एक्साइटेड भी होते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा होता है उनको भूख लगने लगती है. उनको कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, चाहे वो
एक टी ही क्यों ना हो, उनको खाने की बहुत भूख लग रही होती है। द चिल्ड्रन ड्रैंक देयर टी एंड एट स्लाइसेस ऑफ केक। बच्चे क्या करते हैं कि वो एक केक का स्लाइस और अपनी टी पी लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका गुजारा नहीं होता, उनको क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। तो मिस्टर डॉगन कहते हैं कि आप जाइए और जाकर वुड कलेक्ट करिए जंगल से। सारे बच्चे काउंट करके जाते हैं जंगल, लेकिन जंगल में जाकर क्या होता है, जे खो जाता है। जब सब बच्चे आ जाते हैं, मिस्टर डॉगन जब काउंट करते हैं तो जे नहीं होता। इन दी एंड जे खो जाता है, लेकिन जे क्या करता है, जब उसके स्टूडेंट्स उसे ढूंढने जाते हैं, उसके क्लास फेलोज़, तो वो सो रहा होता है। उसकी लेज़ीनेस का इतना बुरा असर उस पर पड़ता है कि वो जब वुड कलेक्ट करने जाता है तो वहीं सो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हमारी लेज़ीनेस हमारे लिए कितनी ख़तरनाक होती है। उसे इतनी सुस्ती थी कि वो रास्ते में वुड कलेक्ट करने जब जंगल गया तो सो गया। जब उसकी आँख खुली, जब दोबारा उसकी क्लास के स्टूडेंट्स गए उसे ढूंढने के लिए, तो उसने चीख कर चिल्लाना और रोना शुरू किया। तब जाकर उसकी क्लास के स्टूडेंट्स उसकी आवाज़ पहचाने और फिर उसे ढूंढकर लेकर आए। तो ये थी स्टूडेंट्स स्टोरी लेज़ी बोन्स जोन्स की, कि हमें अपनी लेज़ीनेस इतनी नहीं करनी चाहिए कि हमारी लेज़ीनेस हमारे लिए नुकसान हो या ख़तरनाक हो। हमें स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रहना चाहिए हर मोमेंट पर। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से समझनी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नाउ मूव टू द रिटन वर्ड। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के आपको ये 3 क्वेश्चन आंसर करने हैं। योर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज मिस्टर डॉगन। मिस्टर डॉगन जो थे वो कैसे इंसान थे, कैसे पर्सन थे। मिस्टर डॉगन कौन थे? क्लास 4 के टीचर थे, उन स्टूडेंट्स के टीचर थे। Mr. Doggan had a good sense of humor and was a cheerful person. Mr. Doggan कैसे थे? बहुत अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के थे और cheerful person थे। What kind of a person was Mr. Doggan? Mr. Doggan बहुत एक अच्छे जहन के इंसान थे, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे। What did JJ do at the park? JJ ने क्या किया पार्क में जब वो वुड लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए गया। JJ कौन है? यहाँ JJ है जैसन जॉन्स। JJ sat under the tree and soon nodded off. JJ दरख्त की झाड़ियों के नीचे सो गया था, जिसकी वजह से वो खो गया था। Your question number 3 is how did Mr. Doggan usually address the children of his class? Your answer is his favorite game was cricket and he used examples from it when he usually addressed the children of his class. So first of all, students, you have to make a title page of this chapter, Lazy Bones Jones. Then you have to do these 3 questions of this chapter. स्टूडेंट्स, आप लोगों को राइटिंग बहुत नीट एंड क्लीन करनी है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि क्वेश्चन ब्लू पेंसिल से उतारें और आंसर ब्लैक पेंसिल से। क्वेश्चन जब आप ब्लू पेंसिल से उतारते हैं तो आपकी जो कॉपी की प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है। और इंडेक्स लाजमी बनाइएगा, जिस दिन भी आप काम करें उस दिन का इंडेक्स लाजमी बनाएं। डेट लाजमी मेंशन करें, जब आप काम करें उसी दिन की डेट लिखें और उसके बाद इंडेक्स ज़रूर बनाएं। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी
regarding your English A subject or regarding this chapter Lazy Bones Jones, then you ask me on WhatsApp. Thank you. Allah Hafiz.